नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीइंग अलाइव बीइंग अवेयर पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जरा सोचिए, साल 2010 में आप 2 पिज़्ज़ा खरीदते हैं और फिर कुछ सालों बाद आपको पता चलता है कि उनकी कीमत है 5,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, दैट इज़ ऑलमोस्ट $700 मिलियन। यह तो पागलपन लगता है ना? तो बैठ जाइए, क्योंकि ये है लाज़लो हनीचेज़ की कहानी, जिसने इतिहास रच दिया 2 पिज़्ज़ा के लिए दुनिया का सबसे महंगा सौदा करके, और उसे खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो चलिए वापस चलते हैं साल 2010 में। उस वक्त बिटकॉइन की हालत कुछ ऐसी थी कि कोई इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों में ही पॉपुलर हो रहा था, लेकिन इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं थी। लोग इसे एक मज़ेदार प्रयोग समझते थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस समय एक बिटकॉइन की कीमत थी 20 पैसे से भी कम। जी हाँ, तो अगर आपके पास उस वक्त कुछ बिटकॉइन होते भी तो उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, आपको कोई खुशी नहीं मिलती, जब तक कि एक आदमी, हमारे हीरो लाज़लो हनीचेज़ ने एक दमदार आइडिया नहीं सोचा। लाज़लो फ्लोरिडा में रहते थे और एक प्रोग्रामर थे, और उन्होंने ढेर सारे बिटकॉइन माइन कर रखे थे। उनके पास 10,000 बिटकॉइन थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था कि उन बिटकॉइन का यूज़ नहीं था। उन बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। तो लाज़लो ने सोचा, क्यों ना कुछ नया किया जाए। मैं बिटकॉइन से खाना खरीदने की कोशिश करता हूँ, और खाना पिज़्ज़ा से बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने 18 मई 2010 को एक बिटकॉइन फोरम पर, जिसका नाम था bitcointalk.org, पर ऑफर पोस्ट किया। 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज़्ज़ा। हाँ, सही सुना आपने। उन्होंने उस वक्त, जो आज की तारीख में मिलियंस की कीमत के बिटकॉइंस हैं, उनके बदले केवल 2 पिज़्ज़ा की मांग की। लेकिन यहाँ है असली ट्विस्ट, तब किसी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 3-4 दिन बीत गए और आखिरकार एक व्यक्ति, जिसका नाम था जेरेमी स्टडुएंट, उसने लाज़लो का ऑफर देखा और सोचा, क्यों नहीं। तो जेरेमी ने पापा जॉन्स के 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, एक चीज़ और एक सुप्रीम, और उन्हें लाज़लो के घर डिलीवर कर दिया। बस डील हो गई। लाज़लो ने 10,000 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए और बदले में उन्हें उनके 2 पिज़्ज़ा मिल गए। देखा, 2 पिज़्ज़ा के बदले 10,000 बिटकॉइन। उस वक्त उनकी कीमत मात्र 1,900 रुपये थी। डॉलर्स में 41 डॉलर्स ओनली। कोई बड़ी बात नहीं, है ना? लेकिन अब कहानी का सबसे पागलपन वाला हिस्सा आता है, क्रेजीएस्ट मोमेंट। अब हम आज के समय में आते हैं, 2024 में। बिटकॉइन ने बूम मचा दिया, धूम मचा दिया इन 14 सालों में। एक बिटकॉइन जिसकी कीमत 2010 में 20 पैसे से भी कम थी, आज 2024 में बढ़कर 57 लाख रुपए हो गई। जी हाँ, दैट इज $65,000 पर बिटकॉइन। और वे 10,000 बिटकॉइन जो लाज़लो ने पिज़्ज़ा के लिए खर्च किए थे, आज की तारीख में उनकी कीमत है लगभग $700 मिलियन। इंडियन रुपीस में लगभग 5,700 करोड़ रुपए। हाँ, आपने सही सुना। 2010 में 10,000 बिटकॉइन जो 1,900 रुपए के थे, आज 5,700 करोड़ रुपए के हो गए। 2 पिज़्ज़ा अब एक प्राइवेट आइलैंड, एक लग्जरी याच और एक मेंशन से भी ज़्यादा महंगे हैं। सब मिलाकर जरा सोचिए, लाज़लो कैसा महसूस करते होंगे जब वह यह सोचते होंगे कि मैंने 2 पिज़्ज़ा पर इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी। लेकिन रुकिए, इससे कहानी और गहरी हो जाती है। देखिए, लाज़लो का 2 पिज़्ज़ा खरीदना केवल एक मज़ेदार मोमेंट नहीं था, ये वो मौका था जिसने साबित कर दिया बिटकॉइन असली दुनिया में इस्तेमाल हो सकता है। लाज़लो लेजेंड बन गए क्योंकि उन्होंने दिखाया कि बिटकॉइन सिर्फ कुछ कोड नहीं है, ये असली करेंसी थी जिससे असली चीज़ें खरीदी जा सकती थीं, जैसे स्वादिष्ट पिज़्ज़ा। दरअसल 22 मई 2010 को जब लाज़लो ने ये खरीदारी की थी, ये ट्रांजैक्शन किया था, पहली बार डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन बिटकॉइन को लेकर, अब बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ये हमें यह याद दिलाता है कि बिटकॉइन ने कितनी तरक्की कर ली है और कैसे एक सादा पिज़्ज़ा इस डिजिटल क्रांति की शुरुआत बन गया। अब मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे, अगर लाज़लो ने वो बिटकॉइन रख लिए होते तो क्या होता। हाँ, वो आज बहुत अमीर होते, वो बिटकॉइन बिलियनर होते। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट यह है, लाज़लो को इसका कोई भी अफसोस नहीं है।
वह कहते हैं कि अगर उन्होंने ये पिज्ज़ा की खरीदारी नहीं की होती, पिज्ज़ा और बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होता, तो बिटकॉइन शायद इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता। तो एक तरह से उन्होंने इस 5700 करोड़ रुपीस की कहानी को हकीकत बनाया। बेशक वो बिटकॉइन बिलियनर नहीं है, लेकिन लाज़लो क्रिप्टो इतिहास के एक महानायक हैं। उन्होंने बिटकॉइन को आज जहां है वहां पहुंचने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। तो अगली बार जब आप पिज्ज़ा ऑर्डर करें तो याद रखें, इस साधारण खाने ने वित्तीय दुनिया को हमेशा के लिए बदलने में मदद की है। और कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन आप भी अपने पिज्ज़ा के लिए बिटकॉइन में पेमेंट करें। इनफैक्ट ये तो हो भी रहा है। एल सल्वाडोर पहला बिटकॉइन कंट्री है। उनकी ऑफिशियल करेंसी बिटकॉइन है। वहाँ पे सारा लेन देन बिटकॉइन से होता है। और रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से हमारे छोटे से पड़ोसी भूटान के पास $750 मिलियन की होल्डिंग्स बिटकॉइन में है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। हो सकता है अमेरिका की भी नेशनल करेंसी बिटकॉइन हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, इस क्रेजी कहानी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। तब तक के लिए ऐसी और कहानियों के लिए तैयार रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।